बढ़ते आगे, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे हम पीएसी के नाम से जानते हैं, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच से 24 अक्टूबर को पूछताछ करेगी। देश की प्रमुख और स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्था के काम करने के तरीकों के बारे में पीएसी के समीक्षा करने और सेबी चीफ को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर पहले से ही कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है। सेबी प्रमुख की बड़ी मुश्किल पीएसी के सामने होंगी पेश। सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों में पूछताछ। फाइनेंशियल मार्केट्स की रेगुलेशन करने वाली देश की संस्था सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच से पीएसी कल पूछताछ करने वाली। दरअसल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए हैं। न केवल कांग्रेस बल्कि हिंडनबर्ग ने भी सेबी प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर आरोपों की शुरुआत अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की ओर से हुई। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवन बुच पर अदानी ग्रुप के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था। जब हिंडनबर्ग की ओर से सेबी प्रमुख पर यह आरोप लगाया गया, तब उसी समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी अदानी ग्रुप पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही थी। इस जांच के दौरान ही हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया कि बुच परिवार का अदानी ग्रुप के साथ पहले से संबंध है और सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जब हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर अदानी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए, तब सेबी प्रमुख ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पीएसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सदस्य होते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल पीएसी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। आपको बताते हैं कि पीएसी का एजेंडा क्या है। पीएसी की 24 अक्टूबर की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में कहा गया, ऑडिट द्वारा ब्रीफिंग के बाद वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा संसद के अधिनियम के जरिए स्थापित नियामक निकायों की प्रदर्शन समीक्षा विषय पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दरअसल पीएसी का मकसद ये मूल्यांकन करना है कि संस्थान अपने कार्य को कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पीएसी की अगली बैठक के बाद भारत की रेगुलेटर्स के कामकाज पर काफी असर हो सकता है। सार्वजनिक लेखा समिति के सामने पेश होने के बाद सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के सामने भी पेश होना होगा। सेबी प्रमुख से पूछताछ का फैसला संसद की वित्तीय समिति की पहली बैठक में लिया गया था। पहली बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब ने की थी और पैनल के 24 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। 31 सदस्यीय समूह में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हैं। सेबी प्रमुख के अलावा कई दूसरे रेगुलेटर्स के प्रमुख भी समिति के सामने उपस्थित होंगे। पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब का कहना है कि हम सभी 6 रेगुलेटर्स को बुला रहे हैं जो वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सेबी भी शामिल है। भर्तृहरि मेहताब का कहना है कि हम उनके काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन हम रेगुलेटर्स के कार्य करने के तरीकों की समीक्षा करेंगे। दरअसल सेबी प्रमुख पर बीते कुछ महीनों में इनसाइडर ट्रेडिंग सहित कई गंभीर आरोप लगे। सेबी के इतिहास में ऐसे आरोप पहली बार लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि खबरों के मुताबिक सेबी में काम करने वाले लोगों ने सेबी प्रमुख के कामकाज को लेकर वित्त मंत्रालय को 5 पन्नों का शिकायत पत्र भेजा था और सेबी कैंपस में प्रदर्शन भी किया था। सेबी प्रमुख पर कुछ अहम आरोपों की बात करें तो सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन किया, कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े सेक्शन 5 का उल्लंघन किया, सेबी प्रमुख रहते हुए पद का दुरुपयोग किया, सरकारी वेतन के साथ साथ दूसरी कंपनियों से पैसे लिए, सेबी में रहते हुए आईसीआईसीआई से 16.80 करोड़ रुपए लिए, सेबी से सैलरी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक से पैसे लिए, आईसीआईसीआई बैंक और उसके सहयोगी कंपनियों की शिकायतों को निपटाया, करीब 50 लाख रुपए टैक्स की चोरी की, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट के जरिए पैसे कमाए। अगोरा में माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी 99% है। एडवाइजरी के नाम पर 6 कंपनियों से पैसे लिए, सेबी में रहते हुए एडवाइजरी के रूप में पैसे लिए, एडवाइजरी के रूप में जिन कंपनियों से पैसे लिए उनको फायदा पहुंचाया, सेबी चीफ रहते हुए लिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग की, 36.9 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद बिक्री की, सेबी के ए ग्रेड और उसके ऊपर के अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, सेबी में दमनकारी माहौल बनाने का भी आरोप है। इन आरोपों में से कई आरोप हिंडनबर्ग और कांग्रेस ने लगाए हैं। संसद की वित्तीय समिति वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान के लिए भी चर्चा करेगी। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सेबी प्रमुख बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।